चैप्टर 25 सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान। बाब लोगों से मांगने की कराहत का बयान। हदीस नंबर 2401। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम यही बिन सईद इस्माइल कैस बिन अबी हाजिम हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम तुम में से कोई सुबह इस हाल में करे कि अपनी पीठ पर लकड़ी उठाकर लाए फिर उनको बीच दे। बाकी हदीस बयान हो चुकी है। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान। बाब लोगों से मांगने की कराहत का बयान। हदीस नंबर 2402। तर्जुमा अबू ताहर यूनुस बिन अब्दुल अली इब्न वहब इमरू बिन हारिस इब्न शहाब इब्न उबैद मौली अब्दाल रहमान बिन औफ हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई लकड़ियों का गुठा अपनी पीठ पर लाता फिर उनको बीच दे तो ये इसके लिए बेहतर है इससे कि वो लोगों से मांगे, मालूम नहीं कि वो दी या ना दी। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान। बाब लोगों से मांगने की कराहत का बयान। हदीस नंबर 2403। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी सलमा बिन शबीब सलमा मरवान बिन मोहम्मद दमशकी सईद बिन अब्दुल अजीज़ रबिया बिन यजीद अबवादरीस खोलानी अबू मसलम खोलानी हबीब अमीन हज़रत औफ बिन मालिक अशजई से रिवायत है कि हम 9 या 8 या 7 आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत नहीं करते, हालांकि हम करीब ही ज़माना में बैत कर चुके थे। तो हमने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत नहीं करते। हमने अपने हाथ दराज किए और अर्ज़ किया, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर चुके हैं, अब हम किस बात पर बैत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत करोगे और उसके साथ किसी को शरीक ना करोगे और 5 नमाज़ें अदा करोगे और अल्लाह की इताअत करोगे। तो ये बात आहिस्ता से फरमाई कि लोगों से कुछ ना मांगोगे। तोमी ने उनमें से बाज़ आदमियों को देखा कि उनमें से किसी का अगर चाबुक सवारी से गिर जाता तो वो किसी से उठाकर दे देने की ख्वाहिश ना करता था। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान। बाब मांगना किसके लिए हलाल है के बयान में। हदीस नंबर 2404। तर्जुमा यही बिन यहया कतीबा बिन सईद हमाद बिन जैद यहया हमाद बिन जैद हारून बिन रियाब कनाना बिन नहीमुदुए कबीसा बिन मुखारिक हलाली से रिवायत है कि मैंने किसी अमर के लिए चंदा जुमा करने का बार अपने ऊपर डाल लिया था। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछने के लिए हाजिर हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहर जाओ कि हमारे पास सदका का माल आ जाए तो हम तुमको देने का हुक्म दे देंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कबीसा 3 आदमियों के अलावा किसी के लिए मांगना जायज़ नहीं। एक वो आदमी जिसने अपने ऊपर चंदा का बोझ डाला हो तो इसके लिए इतनी रकम पूरी करने तक मांगना जायज़ है, फिर वो रुक जाए। दूसरा वो आदमी जिसके माल को किसी आफत ने ख़त्म कर दी हो तो इसके लिए अपने गुज़र बसर तक या गुज़र औकात के काबिल होने तक मांगना जायज़ है। तीसरा वो आदमी है जिसके 3 दिन फाका में गुजर जाएं और इसके कौम में से 3 कामिल अलअक़ल आदमी इस बात की गवाही दी कि फ़लाँ आदमी को फाका पहुँचा है तो उसके लिए गुज़र बसर के काबिल होने तक मांगना जायज़ है। कबीसा इन 3 के अलावा मांगना हराम है और मांग कर खाने वाला हराम खाता है। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान। बाब बग़ैर सवाल और ख्वाहिश के लेने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 2405। तर्जुमा हारून बिन मारूफ अब्दुल्लाह बिन वहब हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र हज़रत उम्र बिन ख़िताब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ अता किया करते थे। तो मैं अर्ज़ करता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद को अता फ़रमाएं। हसब मामूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा कुछ माल अता फ़रमाया तो मैंने अर्ज़ किया कि जो मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हो उसे अता फ़रमाएं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे ले ले और तेरे पास अगर बग़ैर लालच के और बग़ैर मांगने के कुछ माल आ जाए तो उसको हासिल कर ली करो और जो इस तरह ना आए इसका दिल में ख्याल ना करो। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान। बाब बग़ैर सवाल और ख्वाहिश के लेने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 2406। तर्जुमा अबू ताहर इब्न वहब इमरू बिन हारिस इब्न शहाब सालिम बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र बिन ख़िताब को कुछ माल अता किया करते थे। तो उम्र ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल जो मुझसे ज़्यादा फ़कीर हो इसको अता किया करें। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं फरमाया, उसे ले लो अपने पास रखो या सदका करो और तेरे पास जो माल इस तरह आए कि तो ना ख्वाहिश करने वाला हो और ना मांगने वाला तो उसे ले लिया करो और जो इस तरह ना आए तो अपने दिल को उसकी तरफ ही ना लगाओ।
حضرت سالم کہتے ہیں اسی وجہ سے حضرت ابن عمر کسی سے کچھ نہ مانگتے تھے اور اگر کوئی آپ کو کچھ دے دیتا تو اسے لوٹاتا بھی نہ تھے۔ صحیح مسلم کتاب زکوۃ کا بیان باب بغیر سوال اور فاحش کے لینے کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2407 ترجمہ ابو طاہر ابن وہب امرو ابن شہاب صاحب بن یزید عبداللہ بن سعدی عمر بن خطاب اسی حدیث کی دوسری سند عمر بن خطاب سے ذکر فرمائی۔ صحیح مسلم کتاب زکوۃ کا بیان باب بغیر سوال اور فاحش کے لینے کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2408 ترجمہ قتیبہ بن سعید لیس بکیر بصر بن سعید ابن سعدی مالکی سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے مجھے صدقہ پر عامل مقرر فرمایا۔ جب میں اس سے فارغ ہوا اور رقم زکوٰۃ لا کر جمع کرا دی تو آپ نے میرے لیے کچھ اجرت کا حکم فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا میں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا اور میرا ثواب اللہ پر ہے، تو آپ نے فرمایا جو تجھے دیا جائے وصول کر لے، کیونکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عامل مقرر ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجرت دی تھی۔ تو میں نے تیرے کہنے کی طرح عرض کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جو تجھے تیرے بغیر مانگے مل جائے تم اس کو کھاؤ اور صدقہ بھی کرو۔ صحیح مسلم کتاب زکوۃ کا بیان باب بغیر سوال اور فاحش کے لینے کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2409 ترجمہ ہارون بن سعید علی ابن وہب امرو بن حارث بکیر بن اشج بصر بن سعید ابن سعدی عمر بن خطاب اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے، لیکن اس میں ابن سعدی کے بجائے ابن سعدی ہے۔ صحیح مسلم کتاب زکوۃ کا بیان باب دینا پر حرص کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2410 ترجمہ زہیر بن حرب سفیان بن عیینہ ابو زناد اعرج حضرت ابو ہریرہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کی محبت پر جوان رہتا ہے، زندگی اور مال کی محبت۔ صحیح مسلم کتاب زکوۃ کا بیان باب دینا پر حرص کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2411 ترجمہ ابو طاہر حرملہ ابن وہب یونس ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے بوڑھے آدمی کا دل زندگی کے لمبے ہونے اور مال کی محبت میں جوان رہتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب زکوۃ کا بیان باب دینا پر حرص کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2412 ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ سعید بن منصور قتیبہ بن سعید ابو انا یحییٰ قتادہ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم بوڑھا ہوتا ہے اور اس میں دو چیزیں جوان رہتی ہیں، مال اور عمر پر حرص۔ صحیح مسلم کتاب زکوۃ کا بیان باب دینا پر حرص کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2413 ترجمہ ابو بسان مسمعی محمد بن مسنا معاذ بن حشام قتادہ انس اوپر والی حدیث اس سند کے ساتھ بھی مروی ہے۔ صحیح مسلم کتاب زکوۃ کا بیان باب دینا پر حرص کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2414 ترجمہ ابن مسنا ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ قتادہ انس بن مالک اسی حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب زکوۃ کا بیان باب اگر ابن آدم کے پاس جنگل کی دو وادیاں ہوں تو بھی وہ تیسری کا طلبگار ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2415 ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ سعید بن منصور قتیبہ بن سعید ابو انا قتادہ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ابن آدم کے لیے دو وادیاں مال کی بھری ہوئی ہوں تب بھی وہ تیسری وادی کی تلاش کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی نہیں بھر سکتا، اور اللہ اسی پر رجوع فرماتے ہیں جو توبہ کرتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب زکوۃ کا بیان باب اگر ابن آدم کے پاس جنگل کی دو وادیاں ہوں تو بھی وہ تیسری کا طلبگار ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2416 ترجمہ ابن مسنا ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ قتادہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور میں نہیں جانتا یہ بات اتری تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے، باقی حدیث ابو انا کی طرح ہے۔ صحیح مسلم کتاب زکوۃ کا بیان باب اگر ابن آدم کے پاس جنگل کی دو وادیاں ہوں تو بھی وہ تیسری کا طلبگار ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2417 ترجمہ حرملہ بن یحییٰ ابن وہب یونس ابن شہاب حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کے لیے سونے کی ایک وادی ہو تب بھی دوسری وادی کی خواہش کرے گا، اور اس کا منہ مٹی ہی بھرے گی، اور اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والے ہی پر رجوع فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب زکوۃ کا بیان باب اگر ابن آدم کے پاس جنگل کی دو وادیاں ہوں تو بھی وہ تیسری کا طلبگار ہوتا ہے۔
हदीस नंबर 2418। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, हारून बिन अब्दुल्लाह, हुज्जाज बिन मोहम्मद इब्न जरेज अता, हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अगर इब्न आदम के लिए वादी भर माल हो तो भी वो पसंद करेगा कि उसकी मसल और हो, और इब्न आदम का जी सिवाय मिट्टी के किसी चीज़ से नहीं भरता और अल्लाह उसी पर रुजू फरमाते हैं जो तौबा करता है। इब्न अब्बास ने फरमाया कि मैं नहीं जानता कि यह कुरान से है या नहीं, और ज़हीर की रिवायत में इब्न अब्बास का नाम जिक्र नहीं किया गया। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान। बाब अगर इब्न आदम के पास जंगल की 2 वादियाँ हों तो भी वो तीसरी का तलबगार होता है। हदीस नंबर 2419। तर्जुमा सैयद बिन सईद अली बिन मसहर हज़रत अबुल असूद अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि अबू मूसी को अहल बसरा के क़रा की तरफ भेजा गया। आप उनके पास पहुँचे तो 300 फ़ारसियों ने कुरान पढ़ा, तो आपने फरमाया कि तुम अहल बसरा के सब लोगों से अफजल हो और उनके कारी हो, तो तुम उनको कुरान पढ़ाओ और बहुत मुद्दत तक तुम तिलावत कुरान पढ़ाओ और बहुत मुद्दत तक तुम तिलावत कुरान से गाफिल ना हुआ करो, वरना तुम्हारे दिल उसी तरह सख्त हो जाएंगे जिस तरह तुमसे पहले लोगों के हो गए थे। और हम एक सूरत पढ़ते थे जो लंबाई में और सख्त वईदात में सूरत बरात के बराबर थी, फिर मैं सिवाय इस आयत के सब भूल गया। लेकिन इब्न आदमी कि अगर इब्न आदम के लिए माल के 2 मैदान हों तो भी वो तीसरा मैदान तलब करेगा, और इब्न आदम का पेट सिवाय मिट्टी के कोई नहीं भर सकता। और हम एक सूरत और पढ़ते थे जिसको हम मसबहात में से एक सूरत के बराबर जानते थे, मैं उसको भूल गया सिवाय इसके कि इसमें से मैंने या अलीज़ान अमीन अलिम तयक़ौलन मयाला तयफ़ालन 61 असफ 2 को याद रखा है, यानी ए ईमान वालों वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं, तो तुम्हारी गर्दनों में शहादत के तौर पर लिख दी जाती है, क़यामत के दिन तुमसे उसके मुताल्लिक़ पूछा जाएगा। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान। बाब क़नाअत की फ़जीलत और तरग़ीब के बयान में। हदीस नंबर 2420। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब इब्न नमीर, सुफ़ियान बिन यीना, अबू ज़नाद अरज, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दौलतमंदी कसरत माल से नहीं होती बल्कि दौलतमंदी दिल के गनी होने का नाम है। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान। बाब दुनिया की ज़ीनत व कुशादगी पर गुरूर करने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 2421। तर्जुमा यही बिन यहया, लीस बिन साद, कतीबा बिन सईद, सईद बिन अबू सईद मकबरी, इयास बिन अब्दुल्लाह बिन साद, हज़रत अबू सईद खदरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर लोगों को खुतबा दिया और फरमाया, अल्लाह की कसम मैं तुम पर इससे ज़्यादा किसी चीज़ की वजह से नहीं डरता जो अल्लाह तुम्हारे लिए दुनिया की ज़ीनत की चीज़ निकालता है। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, क्या भलाई से बुराई भी आ सकती है? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खामोश रहे। फिर फरमाया, तूने कैसे कहा? तो उसने कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने अर्ज़ किया कि भलाई से भी बुराई आ सकती है। तो उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भलाई का नतीजा तो भलाई ही होता है, लेकिन मौसम बहार में उगने वाला सब्ज़ा जानवरों को हलाक कर देता है या हलाकत के करीब कर देता है, सिवाय इस सब्ज़ा खाने वाले जानवर के जो खाए जब इसकी कोख ही भर जाएं तो वो धूप में चला जाए और जगाली या पेशाब कर ले, फिर जगाली करे और उसमें इसके लिए बरकत दी जाएगी। और जो माल नाहक लेगा तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे इसकी जो खाता तो है लेकिन सर नहीं होता। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान। बाब दुनिया की ज़ीनत व कुशादगी पर गुरूर करने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 2422। तर्जुमा अबू ताहर, अब्दुल्लाह बिन वहब, मालिक बिन अनस, ज़ैद बिन असलम, अता बिन यासार, हज़रत अबू सईद खदरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा मुझे तुम्हारे मुताल्लिक़ खौफ इस बात का है जो अल्लाह तुम्हारे लिए दुनिया की ज़ीनत से निकालेगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, दुनिया की ज़ीनत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन की बरकत। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या खैर का बदला बुराई भी होता है? फरमाया, नहीं, खैर का नतीजा खैर ही होता है। हम ये है कि बहार में उगने वाला सब्ज़ा मार देता है या करीब अलमरग कर देता है, सिवाय इन सब्ज़ा खोर जानवरों के जो खाते हैं, यहाँ तक कि इनकी कोख ही फूल जाती हैं, फिर धूप में आ जाता है, फिर जगाली और पेशाब करते हैं और उगाल निगल लेते हैं, फिर दोबारा लुटते हैं तो खाते हैं, यानी इन्हें कुछ नहीं होता। बेशक हर माल सब्ज़ व शादाब और मीठा है, बस जो इसको हक़ के साथ वसूल करे और इसके हक़ ही में खर्च करे तो ये बेहतरीन मददगार है, और जो उसे नाहक़ तरीक़ा से हासिल करे तो वो उसी की तरह है जो खाता है लेकिन सर नहीं होता। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान। बाब दुनिया की ज़ीनत व कुशादगी पर गुरूर करने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 2423। तर्जुमा
अली बिन हज्जर, इस्माइल बिन इब्राहिम, हश्शाम दस्तुई, यही बिन अबी कसीर, हलाल बिन अबी मैमूना, अता बिन यासार, हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम पर अपने बाद इस बात से डरता हूँ कि अल्लाह तुम पर दुनिया की जीनत खोल दे और दुनिया का नफ़ा। तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, किया खैर का अंजाम शर होता है? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बात पर खामोश हो गए। तो इससे कहा गया, तेरी बात का क्या हाल है कि तुमने ऐसी बात की जिससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए और तुझसे गुफ्तगू ना की, और हमने ख्याल किया कि आप पर वही नाज़िल हो रही है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर बाद पसीना पूंछकर इरशाद फरमाया, ये सवाल करने वाला कैसा है? गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तारीफ कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भलाई का बदला बुराई नहीं होता, लेकिन मौसम बहार की पैदावार जानवर को मार डालती है या मरने के करीब कर देती है, सिवाय इस सब्ज़े के जिसको उसने खाया, यहाँ तक कि इसकी कोख ही भर गई। वो धूप में चला गया, पस जगाली की और पेशाब किया और मुइद्दा का उगाल चबा कर खाया। ये माल सरसब्ज़ व शादाब और मटीहा है और इस मुसलमान का अच्छा साथी है जो इसमें से मिस्कीन, यतीम, मुसाफिर को देता है। या जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जिसने उसको नाहक हासिल किया उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई खाता है लेकिन सर नहीं होता, और वो माल क़ियामत के दिन इस पर गवाह होगा। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान, बाब सवाल से बचने और सब्र व क़नाअत की फ़जीलत और उन सब की तरग़ीब के बयान। हदीस नंबर 2424। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, मालिक बिन अनस इब्न शहाब, अता बिन यजीद लैसी, हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है, बाज़ अंसारी सहाबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ तलब फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अता फरमाया। इन्होंने फिर मांगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अता फरमाया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद माल ख़त्म हो गया। तो फरमाया, मेरे पास जो कुछ होता है उसको हरगिज़ तुमसे बचा कर ना रखूँगा। जो शख्स सवाल से बचता है अल्लाह इसको बचाता है, और जो इस्तगना इख्तियार करता है अल्लाह इसे गनी कर देता है, और जो सब्र करता है अल्लाह इसे सब्र दे देता है। जो कुछ तुम में से किसी को दिया जाए वो बेहतर है, और सब्र से बढ़कर कोई वसत नहीं। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान, बाब सवाल से बचने और सब्र व क़नाअत की फ़जीलत और उन सब की तरग़ीब के बयान। हदीस नंबर 2425। तर्जुमा अबद बिन हमीद, अब्दुर्रज़ाक़, मुअम्मर, ज़हरी, दूसरी सनद से भी यही हदीस मरूए है। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान, बाब किफ़ायत शारी और क़नाअत पसंदी के बयान में। हदीस नंबर 2426। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू अब्दुर्रहमान मक़री, सईद बिन अब्वायूब, शरहबील बिन शरीक, अबू अब्दुर्रहमान हबली, हज़रत इब्न इम्रू बिन अलास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्लाम कबूल किया और उसे बक़दर किफ़ायत रिज़्क़ अता किया गया और अल्लाह ने अपने अता करदा माल पर क़नाअत अता कर दी तो वो शख़्स कामयाब हुआ। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान, बाब किफ़ायत शारी और क़नाअत पसंदी के बयान में। हदीस नंबर 2427। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, इमरून आक़िद, अबू सईद अशज, वकी, आमिश, ज़हीर बिन हरब, मुहम्मद बिन फ़ज़ील, अमारा बिन क़ाक़ा, अबूज़रा, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बक़दर ज़रूरत रिज़्क़ अता फरमा। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान, बाब मौलफ़ता अलक़लब, और जिसे अगर ना दिया जाए तो इसके ईमान का खौफ हो उसे देने, और जो अपनी जहालत की वजह से सख्ती से सवाल करे, और ख़ौरज और उनके अहकामात के बयान में। हदीस नंबर 2428। तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा, ज़हीर बिन हरब, इसहाक़ बिन इब्राहिम हनज़ली, इसहाक़, जरीर, आमिश, अब्बू वाइल, सलमान बिन रबिया, हज़रत उम्र बिन ख़िताब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल तक़सीम फरमाया तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम है अल्लाह के रसूल, उन लोगों के अलावा दूसरे लोग ज़्यादा मुस्तहिक़ व हक़दार थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन लोगों ने मुझे इख्तियार दिया कि ये मुझसे बेहयाई के साथ मांगी या मुझे बख़ील कहीं, पसमी तो बक़ल करने वाला नहीं हूँ। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान, बाब मौलफ़ता अलक़लब, और जिसे अगर ना दिया जाए तो इसके ईमान का खौफ हो उसे देने, और जो अपनी जहालत की वजह से सख्ती से सवाल करे, और ख़ौरज और उनके अहकामात के बयान में। हदीस नंबर 2429। तर्जुमा इमरून आक़िद, इसहाक़ बिन सुलेमान राज़ी, मालिक, यूनुस बिन अब्दुल्लाह बिन वहब, मालिक, इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा,
हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोटे किनारों वाली नजरानी चादर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक देहाती मिला, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर के साथ बहुत शिद्दत व सख्ती के साथ खींचा, जिससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक पर चादर की किनारी का निशान पड़ेगी और ये किनारी का निशान इसके सख्ती के साथ खींचे की वजह से पड़ा। फिर इसने कहा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के मालूम से जो तेरे पास है मेरे लिए हुक्म करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए, फिर उसे कुछ देने का हुक्म फरमाया। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान। बाब मौलफ़ता अलक़लब, और जिसे अगर ना दिया जाए तो इसके ईमान का खौफ हो उसे देने, और जो अपनी जहालत की वजह से सख्ती से सवाल करे और ख़ौरज और उनके अहकामात के बयान में। हदीस नंबर 2430। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, अब्दुस्समद बिन अब्दुलवारिस, हमाम, उम्र बिन यूनुस, अकर्रमा बिन अम्मार, सलमा बिन शबीब, अबू मगीरा, अब्वावज़ाई, इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा। हज़रत अनस बिन मालिक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही हदीस रिवायत की है और अकर्रमा बिन अम्मार की हदीस में ये ज़ियादती है। फिर इसने आपको इतना खींचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक इस कदर फट गई कि उसका किनारा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में रह गया। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान। बाब मौलफ़ता अलक़लब, और जिसे अगर ना दिया जाए तो इसके ईमान का खौफ हो उसे देने, और जो अपनी जहालत की वजह से सख्ती से सवाल करे और ख़ौरज और उनके अहकामात के बयान में। हदीस नंबर 2431। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, लीस इब्न अबी मलिका, हज़रत मसूर बिन मखरमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ाफ़बाएँ तक़सीम फरमाएँ, लेकिन मखरमा को कुछ ना अता फरमाया तो मखरमा ने कहा, है मेरे बेटू, हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। मैं उनके साथ चला। दरवाज़ा पर मखरमा ने कहा, जाओ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे पास बल्ला लाओ। तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके पास बुलाया। आप उसकी तरफ निकले और आप पर उनमें से एक क़बा थी, तो आपने फरमाया, ये मैंने तेरे लिए रख छोड़ी। फिर मखरमा ने चादर की तरफ देखा और मसूर कहते हैं मखरमा खुश हो गए। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान। बाब मौलफ़ता अलक़लब, और जिसे अगर ना दिया जाए तो इसके ईमान का खौफ हो उसे देने, और जो अपनी जहालत की वजह से सख्ती से सवाल करे और ख़ौरज और उनके अहकामात के बयान में। हदीस नंबर 2432। तर्जुमा अबू ख़ताब, ज़ियाद बिन यही हसानी, हातिम बिन वरदान अबवसाला, अयूब सख्तियानी, अब्दुल्लाह बिन अबी मलिका। हज़रत मसूर बिन मखरमा से रिवायत है कि कुछ क़ाफ़बाएँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाई गईं, तो मुझे मेरे बाप मखरमा ने कहा, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। करीब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें से कुछ हमें भी अता फरमा दें। मेरे बाप ने खड़े होकर बात की, पस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आवाज़ पहचान ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक क़बा ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक क़बा लेकर निकले और आप इसकी खूबसूरती दिखाते हुए फरमा रहे थे कि ये मैंने आपके लिए रख छोड़ी थी, ये मैंने तेरे लिए रख छोड़ी थी। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान। बाब जिसके ईमान का खौफ हो उसे अता करने के बयान में। हदीस नंबर 2433। तर्जुमा हुस्न बिन अली हलवानी, अबद बिन हमीद, याकूब बिन इब्राहिम बिन साद, सालेह इब्न शहाब, आमिर बिन साद। हज़रत साद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ लोगों अता फरमाया और इन्हीं में बैठा हुआ था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक आदमी को छोड़ दिया, यानी कुछ ना दिया, हालांकि इसको देना मेरे नज़दीक इन सब से अच्छा था। तो मैंने खड़े होकर चुपके से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लन को क्यों ना दिया, हालांकि मेरी नज़र में वो मोमिन या मुसलमान है। फिर मैं थोड़ी देर खामोश रहा। इसके हालात की वाक़फ़ियत की वजह से मुझ पर ग़लबा हुआ, तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लन शख्स को क्यों ना दिया, अल्लाह की कसम मैं तो उसको मोमिन या मुसलमान गुमान करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर खामोश रहे। फिर इसके हालात की वाक़फ़ियत मुझ पर गालिब हुई, तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लन को क्यों ना दिया, अल्लाह की कसम मैं तो उसे मोमिन या मुसलमान तसव्वुर करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ आदमी मुझे महबूब होते हैं, लेकिन उनको छोड़कर मैं दूसरों को सिर्फ़ इस डर और खौफ की वजह से देता हो कि अगर उसे ना दूँ तो यह अंधे मुँह दोज़ख में जाएगा। और हलूनी की रिवायत में हज़रत साद के कौल का तकरार 2 मरतबा है। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान। बाब जिसके ईमान का खौफ हो उसे अता करने के बयान में। हदीस नंबर 2434। तर्जुमा इब्न अबी उम्र, सुफियान, ज़हीर बिन हरब, याकूब बिन इब्राहिम, इब्न शहाब, इसहाक़ बिन इब्राहिम, अबद बिन हमीद, अब्दुर्रज़ाक़, मुअम्मर, ज़हरी। ऊपर वाली हदीस अब असनाद से भी मरूए है। सही मुस्लिम
किताब ज़कूत का बयान, बाब जिसके ईमान का खौफ हो उसे अता करने के बयान में। हदीस नंबर 2435। तर्जुमा हुस्न बिन अली हलवानी, याकूब, सालेह, इस्माइल बिन मोहम्मद बिन साद से रिवायत है कि मैंने मोहम्मद बिन साद से ज़हरी की हदीस ही की तरह बयान करते हुए सुना जो हमने ऊपर जिक्र की। मोहम्मद बिन साद की हदीस में यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मेरे कंधे और गर्दन के दरमियान मारा, फिर इरशाद फरमाया, ए साद किया तो लड़ता है इस बात पर कि मैं इसको दूँ। सही मुस्लिम। किताब ज़कूत का बयान, बाब इस्लाम साबित कदम रहने के लिए तालीफ तलबी के तौर पर देने और मजबूत ईमान वाले को सब्र की तलकीन करने के बयान में। हदीस नंबर 2436। तर्जुमा हरमला बिन यही तजीबी, अब्दुल्लाह बिन वहब, यूनुस इब्न शहाब, अनस बिन मालिक। रिवायत है अंसार में से बाज़ लोगों ने हुनन के दिन अर्ज़ किया जब अल्लाह ने अपने रसूल को अमवाले हौज़न में से कुछ मालफे यानी बग़ैर जिहाद अता फरमाया, पस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़रीशीन को 100 ऊँट देने शुरू फरमाए तो इन्होंने कहा कि अल्लाह अपने रसूल से दरगुज़र फरमाए कि आप कुरैश को देते हैं और हमें छोड़ देते हैं, हालांकि हमारी तलवारें उनका खून बहाती हैं। अनस कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनकी बात बयान की गई तो आपने अंसार को बलवाया कि वो चमड़े के क़बा में जुमा हूँ। जब वो जुमा हो गए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास जाकर फरमाया, मुझे तुमसे क्या बात पहुँची है? तो आपसे अंसार के समझदार लोगों ने कहा, है अल्लाह के रसूल, हमसे बाज़ नौमर आम लोगों ने ये कहा है कि अल्लाह अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरगुज़र फरमाए कि आप हमें छोड़कर कुरैश को अता कर रहे हैं और हमारी तलवारें उनका खून बहाती हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उन लोगों को देता हूँ जिनके कफ़र का ज़माना करीब ही गुजरा है ताकि उनको जुमा करूँ, ताकि तुम अपने घरों की तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लूटो। अल्लाह की कसम जो चीज़ लेकर तुम वापस लूटोगे वो बेहतर है इससे जो वो लेकर लूटेंगे। तो इन्होंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं है अल्लाह के रसूल, हम खुश हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करोगे और मैं हौज़ पर हूँगा। अंसार ने अर्ज़ किया, हम सब्र करेंगे। सही मुस्लिम। किताब ज़कूत का बयान, बाब इस्लाम साबित कदम रहने के लिए तालीफ तलबी के तौर पर देने और मजबूत ईमान वाले को सब्र की तलकीन करने के बयान में। हदीस नंबर 2437। तर्जुमा हुस्न हलवानी, अबद बिन हमीद, याकूब बिन इब्राहिम बिन साद, सालेह इब्न शहाब, हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौज़न के अमूल से माल फ़ई अता फरमाया। बाकी हदीस उसी जैसी है सिवाय इसके कि अनस कहते हैं हमने सब्र ना किया। सही मुस्लिम। किताब ज़कूत का बयान, बाब इस्लाम साबित कदम रहने के लिए तालीफ तलबी के तौर पर देने और मजबूत ईमान वाले को सब्र की तलकीन करने के बयान में। हदीस नंबर 2438। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, याकूब बिन इब्राहिम इब्न शहाब, इन्होंने अपने चचा से हज़रत अनस बिन मालिक, यही हदीस इस सनद से भी मज़कूर है, मफ़हूम व मानी एक ही है। सही मुस्लिम। किताब ज़कूत का बयान, बाब इस्लाम साबित कदम रहने के लिए तालीफ तलबी के तौर पर देने और मजबूत ईमान वाले को सब्र की तलकीन करने के बयान में। हदीस नंबर 2439। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना इब्न बशार इब्न मसना, मोहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, क़तादा, हज़रत अनस बिन मालिक। रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को जुमा किया और फरमाया, किया तुम्हारे दरमियान तुम्हारे अलावा कोई नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, सिवाय हमारी बहन के लड़के के कोई नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौम की बहन का बेटा इन्हीं में से होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरैश ने अभी ज़माना जाहलियत और मुसीबत से निजात पाई है और मैंने उनकी दिलजोई और तालीफ तलबी का इरादा किया। किया तुम खुश नहीं कि लोग तो दुनिया लेकर घरों को लूटें और तुम अपने घरों की तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लूटा। अगर लोग एक वादी में चलें और अंसार एक घाटी में तो मैं अंसार की घाटी में चलूँगा। सही मुस्लिम। किताब ज़कूत का बयान, बाब इस्लाम साबित कदम रहने के लिए तालीफ तलबी के तौर पर देने और मजबूत ईमान वाले को सब्र की तलकीन करने के बयान में। हदीस नंबर 2440। तर्जुमा मोहम्मद बिन वलीद, मोहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, अबूतिया, अनस बिन मालिक से रिवायत है कि जब मक्का फ़तह हुआ तो गनीमतें कुरैश में तकसीम की गईं तो अंसार ने कहा, यह भी अजीब बात है, हालांकि हमारी तलवारों से खून टपक रहा है और हमारा माल गनीमत कुरैश पर लटाया जा रहा है। ये बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आपने उनको जुमा करके फरमाया, मुझे तुमसे क्या बात पहुंची है? और वो झूठ ना बोलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम इस बात से राज़ी नहीं हो कि लोग तो दुनिया के साथ लूटेंगे अपने घरों की तरफ और तुम अपने घरों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लूटोगे? अगर कुरैश एक वादी या घाटी में चलें और अंसार दूसरी वादी या घाटी में चलें तो मैं अंसार की वादी और अंसार की घाटी में चलूँगा। सही मुस्लिम। किताब ज़कूत का बयान,
बाब इस्लाम साबित कदम रहने के लिए तालीफ तलबी के तौर पर देने और मजबूत ईमान वाले को सब्र की तलकीन करने के बयान में। हदीस नंबर 2441। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, इब्राहिम बिन मुहम्मद बिन अररा, माज बिन माज इब्न औन, हश्शाम बिन जैद बिन अनस, हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत है कि जब हुनैन का दिन था तो हौज़न और गतफ़ान वग़ैरह अपनी औलाद और ऊँटों समेत मुकाबला को आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस दिन 10,000 लोग थे और आज़ाद किए हुए भी साथ थे। पस इन सब ने एक मरतबा पीठ फेर ली, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले रह गए। इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो आवाज़ें दी, इनके दरमियान कोई चीज़ नहीं कही। आपने अपनी दाएं तरफ तवज्जो की तो फरमाया, ए अंसार की जमात। इन्हों कहा, लबीक ए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुश हूँ, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बाएं तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, ए अंसार की जमात। इन्होंने अर्ज़ किया, लबीक ए अल्लाह रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़ेद खच्चर पर सवार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे और फरमाया, अल्लाह का बंदा और इसका रसूल हूँ। मशरिकों को शिकस्त हुई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गनीमतें हासिल हुईं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और तलक़ा मक्का में तक़सीम की और अंसार को कुछ ना दिया। तो अंसार ने कहा, जब सख्ती होती है तो हमें पुकारा जाता है और गनीमत हमारे खैर को दी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक ख़ैमा में जुमा करके फरमाया, ए अंसार की जमात, मुझे तुमसे किया बात पहुंची है। तो वो खामोश हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जमात अंसार, किया तुम खुश नहीं हो कि लोग तो दुनिया ले जाएं और तुम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरे हुए अपने घरों को जाओ। इन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क्यों नहीं, हम खुश हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोग एक वादी में चलें और अंसार एक घाटी में चलें तो मैं अंसार की घाटी को इख्तियार करूँगा। हश्शाम कहते हैं, मैंने कहा, ए अबू हमज़ा, आप उस वक्त वहाँ हाजिर थे। तो इन्होंने फरमाया, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर कहाँ गायब होता। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान। बाब इस्लाम साबित कदम रहने के लिए तालीफ तलबी के तौर पर देने और मजबूत ईमान वाले को सब्र की तलकीन करने के बयान में। हदीस नंबर 2442। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज, हामिद बिन उम्र, मुहम्मद बिन अब्दुल अली इब्न माज, मुतमर बिन सुलेमान समीत हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है, हमने मक्का फ़तह कर ली, फिर हमने जिहाद किया। मुशरिकीन अच्छी सफ़ बंदी करके आए जो मैंने देखी। पहले घुड़सवारों ने सफ़ बांधी, फिर पैदल लड़ने वालों ने इसके पीछे औरतों ने सफ़ बांधी, फिर बकरियों की सफ़ बांधी गई, फिर ऊँटों की सफ़ बंदी की गई। और हम बहुत लोग थे और हमारी तादाद 6,000 को पहुँच चुकी थी। और एक जानिब के सवारों पर हज़रत खालिद बिन वलीद सिपा सालार थे। पस हमारे सवार हमारी पुश्तों के पीछे पनाह गुज़ी होना शुरू हुए और ज़्यादा देर न गुजरी थी कि हमारे घोड़े नंगे हुए और देहाती भागे। और वो लोग जिनको हम जानते हैं, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा, ए मुहाजिरीन, ए मुहाजिरीन। फिर फरमाया, ए अंसार, ए अंसार। हज़रत अनस कहते हैं कि ये हदीस मेरे चचाओं की है। हमने कहा, लबीक ए अल्लाह के रसूल। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। पस अल्लाह की कसम, हम पहुँचने भी ना पाए थे कि अल्लाह ने उनको शिकस्त दे दी। फिर हमने उनका 40 रोज़ मुहासरा किया। फिर हम मक्का की तरफ लौटे और उतरे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक को 100 ऊँट देने शुरू कर दिए। फिर बाकी हदीस उसी तरह जिक्र फरमाई। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान। बाब इस्लाम साबित कदम रहने के लिए तालीफ तलबी के तौर पर देने और मजबूत ईमान वाले को सब्र की तलकीन करने के बयान में। हदीस नंबर 2443। तर्जुमा मुहम्मद बिन अबू अमर मक्की, सुफियान उम्र बिन सईद बिन मुसर्रुक, अबाया बिन रफ़ा, हज़रत राफ़ा बिन खदीज से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान बिन हरब और सफ़ून बिन उमैया और ईना बिन हसीन और रक़रा बिन हाबस में से हर एक को 100 ऊँट अता किए और अब्बास बिन मरदस को कुछ कम दिए। तो अब्बास बिन मरदस ने कहा, आप मेरे और मेरे घोड़े उबैद का हिस्सा ईना और अक़रा के दरमियान मुकर्रर करते हैं। हालांकि बदर दादा ईना और हाबस वालिद अक़रा, मरदिस वालिद अब्बास से किसी मजमा में बढ़ ना सकते और मैं दोनों में से किसी से कम ना था। और आज जिसको नचा कर दी गया, फिर इसको सरबुलंदी हासिल ना होगी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके 100 ऊँट पूरे कर दिए। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान। बाब इस्लाम साबित कदम रहने के लिए तालीफ तलबी के तौर पर देने और मजबूत ईमान वाले को सब्र की तलकीन करने के बयान में। हदीस नंबर 2444। तर्जुमा अहमद बिन अब्दा ज़बी इब्न ईना उम्र बिन सईद बिन मुसर्रुक। उसी हदीस की दूसरी सनद में यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन की गनीमत तक़सीम की तो अबू सुफियान बिन हरब को 100 ऊँट दिए और अलक़मा बिन अलासा को 100 ऊँट दिए। बाकी हदीस गुजर चुकी है। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान।
बाब इस्लाम साबित कदम रहने के लिए तालीफ क़ल्बी के तौर पर देने और मजबूत ईमान वाले को सब्र की तलक़ीन करने के बयान में। हदीस नंबर 2445। तर्जुमा मुखलिद बिन खालिद शुअरी सुफियान उम्र बिन सईद। उसी हदीस की एक और सनद जिक्र फरमाई है, लेकिन इस हदीस में अलक़मा बिन अलासा और सफ़ून बिन उमैया का जिक्र नहीं किया और ना ही इस हदीस में शेर रहीं। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान। बाब इस्लाम साबित कदम रहने के लिए तालीफ क़ल्बी के तौर पर देने और मजबूत ईमान वाले को सब्र की तलक़ीन करने के बयान में। हदीस नंबर 2446। तर्जुमा सरीज बिन यूनुस इस्माइल बिन जाफ़र इमरू बिन यही बिन अमारा इबाद बिन तमीम हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से रिवायत है कि जब हुनैन फ़तह हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गनाम तक़सीम किए और मौलिफ़ा अलक़लब को माल दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पहुंची कि इंसारिया चाहते हैं कि जो हिस्सा औरों को मिला है इन्हें भी मिले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और उनको खुतबा दिया, अल्लाह की हम्द वसना बयान की, फिर फरमाया ए जमात अंसार किया मैंने तुमको गुमराह ना पाया। फिर अल्लाह ने तुमको मेरे ज़रिया गनी कर दी और तुम मुतफर्रिक़ थे तो अल्लाह ने मेरे ज़रिया तुम्हें जुमा फरमा दिया। और अंसार कहते थे कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर बड़ा एहसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मुझे जवाब नहीं देते। तो इन्होंने अर्ज़ किया अल्लाह और इसके रसूल का हम पर बड़ा एहसान है। फरमाया अगर तुम चाहते तो ऐसा ऐसा कह सकते थे और मुआमला ऐसा ऐसा था। और उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सारी चीज़ों को शुमार किया। इमरू कहते हैं कि मैं उसको याद ना रख सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तुम पसंद नहीं करते लोग बकरियों और ऊँट ले जाएं और तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर ले जाओ। और अंसार अंदरूनी लिबास की मसल हैं और लोग बालाई लिबास की मसल हैं। अगर लोग एक वादी और घाटी में चलें तो मैं अंसार की वादी और घाटी में चलूँ। अनकरीब मेरे बाद तुमको अपने नफूस पर दूसरे लोगों की तरजीह नज़र आएगी, लेकिन तुम सब्र करना यहाँ तक कि हौज़ पर मुझसे मुलाकात करो। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान। बाब इस्लाम साबित कदम रहने के लिए तालीफ क़ल्बी के तौर पर देने और मजबूत ईमान वाले को सब्र की तलक़ीन करने के बयान में। हदीस नंबर 2447। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब उस्मान बिन अबी शैबा इसहाक़ बिन इब्राहीम जरीर मंसूर अब्बू वाइल हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि जंग हुनैन के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ लोगों को तरजीह दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़रा बिन हाबस को सौंप दिए और गलीना को भी उसी की मसल और गलीना के कुछ सरदारों को भी उसी तरह अता फरमाया। और तक़सीम के वक्त उन लोगों को तरजीह दी तो एक आदमी ने कहा अल्लाह की कसम इस तक़सीम में इंसाफ नहीं किया गया और ना ही इसमें अल्लाह की रज़ा का इरादा किया गया। हज़रत अब्दुल्लाह कहते हैं मैंने कहा अल्लाह कसम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की ज़रूर ख़बर दूंगा। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी बात पहुंचा दी जो उसने कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतग़य्यर हो गया यहाँ तक कि खून की तरह हो गया। फिर फरमाया जब अल्लाह और इसके रसूल ने इंसाफ नहीं किया तो और कौन है जो इंसाफ करेगा। फिर फरमाया अल्लाह ताला मूसा पर रहम फरमाए कि उनको इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दी गई तो इन्होंने सब्र किया। मैंने दिल में कहा कि आज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी बात की खबर न दूंगा। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान। बाब इस्लाम साबित कदम रहने के लिए तालीफ क़ल्बी के तौर पर देने और मजबूत ईमान वाले को सब्र की तलक़ीन करने के बयान में। हदीस नंबर 2448। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा हिफ्स बिन गैस आमिश शकीक अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत तक़सीम किया तो एक आदमी ने कहा कि इस तक़सीम में अल्लाह की रज़ा का इरादा नहीं किया गया। अब्दुल्लाह कहते हैं मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपको चुपके से इसकी खबर दी, तो आप इस बात से सख्त गुस्सा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया यहाँ तक कि मैंने ख्वाहिश की कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र ना करता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा को इससे ज़्यादा अज़ियत दी गई तो इन्होंने सब्र किया। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान। बाब ख़वारिज के ज़िक्र और उनकी ख़ुसूसियत के बयान में। हदीस नंबर 2449। तर्जुमा मोहम्मद बिन रमह बिन मुहाजिर लीस यही बिन सईद अबू ज़बीर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि मकाम जराना पर एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप हुनैन से लौटे और हज़रत बिलाल के कपड़े में चांदी थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मुट्ठी भर भर कर लोगों को दे रहे थे। उसने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ करें।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे लिए वह कौन है जो इंसाफ करे जब मैं खाइब व खासर हूँगा। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त दी तो मैं इस मुनाफिक को कत्ल कर दूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह की पनाह लोग बातें करेंगे कि मैं अपने साथियों को कत्ल करता हूँ ये और उसके साथी कुरान पढ़ते हैं लेकिन वो उनके गलों से तजावुज़ नहीं करता और कुरान से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर निशाना से निकल जाता है। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान बाब ख़वारिज के ज़िक्र और उनकी ख़ुसूसियत के बयान में। हदीस नंबर 2450 तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना अब्दुल वहाब सक़फ़ी यही बिन सईद अबू ज़बीर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत तक़सीम किया करते थे। बाकी हदीस गुज़र चुकी है। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान बाब ख़वारिज के ज़िक्र और उनकी ख़ुसूसियत के बयान में। हदीस नंबर 2451 तर्जुमा हनाद बिन सरी अबुलहूस सईद बिन मुसर्रुक अब्दालरहमान बिन अबी नमा अबू सईद खदरी से रिवायत है कि हज़रत अली ने यमन का कुछ सोना मिट्टी में मिला हुआ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे 4 आदमी वक़रा बिन हाबस हनज़ली इलीना बिन बदर फ़ज़ारी अलक़मा बिन अलासा आमिरी एक बनी बिन किलाब में से और ज़ैद अलखैर अलताई फिर एक बनी नबहान में से। कुरैश इस बात पर नाराज़ हुए तो इन्होंने कहा कि आप नजद के सरदारों को देते और छोड़ देते हैं हमको। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने ऐसा उनकी तारीफ़ तलबी के लिए किया। फिर एक आदमी घनी दाढ़ी और फूले हुए रुखसार वाले आँखें अंदर घुसी हुई वाले और ऊंची जबीन वाले मुंडे हुए सर वाले ने आकर कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से डरो। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूँ तो कौन है जो अल्लाह की फरमाबरदारी करे। ये कैसे सही हो सकता है। मुझे अमीन बनाया अहल ज़मीन पर और तुम मुझे ईमानदार नहीं समझते। वो आदमी चला गया तो कौम में से एक शख्स ने इसके कत्ल की इजाज़त तलब की जो कि गालिबन हज़रत खालिद बन वलीद थे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस आदमी की नस्ल से यह कौम पैदा होगी जो कुरान पढ़ेंगे लेकिन वो उनके गलों से नीचे ना उतरेगा। अहल इस्लाम को कत्ल करें और बुत परस्तों को छोड़ेंगे वो इस्लाम से ऐसे निकल जाएं जिस तरह तीर निशाना से निकल जाता है। अगर मैं इनको पाता तो इन्हें कौम आद की तरह कत्ल करता। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान बाब ख़वारिज के ज़िक्र और उनकी ख़ुसूसियत के बयान में। हदीस नंबर 2452 तर्जुमा क़तीबा बिन सईद अब्दाल वाहिद अम्मार बिन क़क़ा अब्दालरहमान बिन अबू नम हज़रत अबू सईद खदरी से रिवायत है कि हज़रत अली ने यमन से कुछ सोना सुर्ख रंगे हुए कपड़े में बंद करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा और उसे मिट्टी से भी जुदा किया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे 4 आदमियों हीना बिन बदर अक़रा बिन हाबस ज़ैद फ़ील और चौथे अलक़मा बिन अलासा या आमिर बिन तुफ़ैल के दरमियान तक़सीम किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक आदमी ने अर्ज़ किया कि हम इसके ज़्यादा हक़दार थे। ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझे ईमानदार नहीं समझते। हालांकि मैं आसमानों का अमीन हूँ मेरे पास आसमान की खबरें सुबह शाम आती हैं। तो एक आदमी घुसी हुई आँखों वाला भरे हुए गालों वाला उभरी हुई पेशानी वाला मुंडे हुए सर वाला घनी दाढ़ी वाला उठे हुए अज़ार बंद वाला खड़ा हुआ और कहने लगा ए अल्लाह के रसूल अल्लाह से डरो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी खराबी हो कि मैं ज़मीन वालों से ज़्यादा हक़दार नहीं हूँ कि अल्लाह से डरूँ। फिर वो आदमी चला गया तो खालिद बिन वलीद ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया मैं इसकी गर्दन ना मार डालूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं शायद कि ये नमाज़ पढ़ता हो। खालिद ने अर्ज़ किया नमाज़ पढ़ने वाले कितने ऐसे हैं जो ज़बान से इकरार करते हैं लेकिन दिल से नहीं मानते। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे लोगों के दिलों को चरने और उनके पीठ चाक करने का हुक्म नहीं दिया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पुश्त मोड़कर जाते हुए देखकर फरमाया इस आदमी की नस्ल से एक कौम पैदा होगी जो उम्दा अंदाज से अल्लाह की किताब की तिलावत करेगी लेकिन वो उनके गलों से तजावुज़ ना करेगी। वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। अबू सईद फरमाते हैं कि मेरा गुमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं इनको पालूँ तो इन्हें कौम समूद की तरह कत्ल करूँ। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान बाब ख़वारिज के ज़िक्र और उनकी ख़ुसूसियत के बयान में। हदीस नंबर 2453 तर्जुमा
उस्मान बिन अबी शैबा, जरीर, हज़रत अमारा बिन काका ने भी ये हदीस उसी सनद से ज़िक्र की है, लेकिन अलक़मा बिन अलासा कहा है और आमिर बिन तुफ़ैल ज़िक्र नहीं किया और नयतु अलुजबाइते कहा, नाशिज़ु नहीं कहा। और इसमें ये ज़्यादा है कि हज़रत उम्र बिन ख़िताब खड़े हुए अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ियामी इसकी गर्दन ना मार दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, और फरमाया, अनक़रीब इस आदमी की नस्ल से एक कौम निकलेगी। अमारा कहते, मेरा गुमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं इनको पालूँ तो कौम समूद की तरह इन्हें कत्ल कर दूँ। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान, बाब ख़वारिज के ज़िक्र और उनकी ख़ुसूसियत के बयान में। हदीस नंबर 2454। तर्जुमा इब्न नमीर इब्न फ़ज़ील, हज़रत अमारा बिन काका से उसी सनद ये रिवायत है कि उसी तरह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 आदमियों के दरमियान तक़सीम किया, ज़ैद अल-ख़ैर, अक़रा बिन हाबस, ईना बिन हसीन, अलक़मा बिन अलासा या आमिर तुफ़ैल और अबदाल वाहिद की रिवायत की तरह नाशिज़ु अलुजबाइते कहा और फरमाया कि इसकी नस्ल से अनक़रीब एक कौम निकलेगी। और उसमें आखिरी जुमला कि अगर मैं इनको पालूँ तो इन्हें कौम समूद की तरह कत्ल कर दूँ मज़कूर नहीं। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान, बाब ख़वारिज के ज़िक्र और उनकी ख़ुसूसियत के बयान में। हदीस नंबर 2455। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, अब्दुल वहाब, यही बिन सईद, मोहम्मद बिन इब्राहीम, हज़रत अबू सलिमा और अता बिन यासार से रिवायत है कि वो दोनों हज़रत अबू सईद ख़दरी के पास आए और आपसे पूछा कि आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हरूरी के बारे में कुछ सुना? तो इन्होंने फरमाया, मैं नहीं जानता कि हरूरी कौन है, लेकिन मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि इस उम्मत में एक कौम निकलेगी, ये नहीं फरमाया कि इस उम्मत से होगी, वो ऐसे कौम होगी कि तुम अपनी नमाज को उनकी नमाज से हक़ीर जानोगे। वो कुरान पढ़ेंगे लेकिन वो उनके हलकों या गलों से नीचे ना उतरेगा, वो दिन से तीर के निशाना से निकले जाने की तरह निकल जाएंगे। तीरंदाज अपने तीर इस लकड़ी और इसके फल को देखता है और इसके किनारा आखिर पर गौर करता है जो इसकी चटकी में था कि कहीं इसकी किसी चीज़ को खून में से कोई चीज़ लग गई है। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान, बाब ख़वारिज के ज़िक्र और उनकी ख़ुसूसियत के बयान में। हदीस नंबर 2456। तर्जुमा अबू ताहिर अब्दुल्लाह बिन वहब, यूनुस इब्न शहाब, अबू सलिमा बिन अब्दाल रहमान, हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे और आप माल गनीमत तक़सीम फरमा रहे थे कि आपके पास ज़ुल्फ़ा इसरा जो बनी तमीम में से एक है, उसने कहा, है अल्लाह के रसूल, इंसाफ़ कर। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी खराबी हो, अगर मैं इंसाफ़ ना करूं तो कौन है जो इंसाफ़ करेगा, और तो बदनसीब और नुकसान उठाने वाला हो गया। अगर मैंने अदल ना किया तो उमर बिन ख़िताब ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इसकी गर्दन मारने की इजाज़त दे दी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे छोड़ दो, क्योंकि इसके साथी ऐसे होंगे कि तुम्हारा एक आदमी अपनी नमाज को उनकी नमाज से हक़ीर तसव्वुर करेगा और अपने रोज़े को उनके रोज़े से, कुरान पढ़ेंगे लेकिन वो उनके गलों से तजावुज़ ना करेगा। वो इस्लाम से इस तरह निकल जाएंगे जैसा कि तीर निशाना से निकल जाता है कि तीर अंदाज इसके भाला को देखता है तो इसमें कोई चीज़ नहीं पाता, फिर उसके किनारे को देखता है तो इसमें कोई चीज़ नहीं पाता, फिर इसकी लकड़ी को देखता है तो कुछ नहीं पाता, हालांकि तीर पीठ की गंदगी और खून से निकल चुका होता है। उनकी निशानी यह है कि उनमें से एक आदमी ऐसा सियाह है कि उसका एक शाना औरत के पिस्तान या गोश्त के लुथड़े की तरह होगा जो थरथराता होगा। ये उस वक्त निकलेंगे जब लोगों में फूट होगी। अबू सईद कहते हैं, मैं गवाही देता हूँ कि मैंने यही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, और मैं गवाही देता हूँ कि अली बिन अबी तालिब ने उनसे जिहाद किया और मैं आपके साथ था, तो आपने इस आदमी को तलाश करने का हुक्म दिया, वो मिला तो उसे अली के पास लाया गया, यहाँ तक कि मैंने इसे वैसा ही पाया जैसा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान, बाब ख़वारिज के ज़िक्र और उनकी ख़ुसूसियत के बयान में। हदीस नंबर 2457। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, अबू अदी, सुलेमान, अबू ज़िरा, हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कौम का ज़िक्र फरमाया जो आपकी उम्मत से होंगे, वो लोग लोगों की फूट के वक्त निकलेंगे, उनकी निशानी सर मनडाना होगी, वो बदतरीन मखलूक हैं या बदतरीन मखलूक में से हैं, इनको वो लोग कत्ल करेंगे जो दो गिरोहों में से हक़ के करीब होंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मिसाल बयान फरमाई या एक बात फरमाई, इस आदमी की जो तीर फेंकता है या निशाना तो वो भाला में नज़र करता है लेकिन इसमें कुछ असर नहीं देखता, और तीर की लकड़ी में देखता है और कुछ नहीं देखता, और इसके ऊपर के हिस्सा में देखता है तो कुछ नहीं देखता है। अबू सईद ने फरमाया, ए अहल इराक़, तुमने इन्हें कत्ल किया है। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान, बाब ख़वारिज के ज़िक्र और उनकी ख़ुसूसियत के बयान में। हदीस नंबर 2458। तर्जुमा
शैबान बिन फ़रूख़, क़ासिम बिन फ़ज़ल हदानी, अबूज़रा, हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मुसलमानों के अफ़तराक़ के वक्त एक फ़िरक़ा मारक़ा ख़रूज करेगा, उनको दो गिरोहों में से अक़रब इला अल-हक़ गिरोह क़त्ल करेगा। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान, बाब ख़वारिज के ज़िक्र और उनकी ख़ुसूसियत के बयान में। हदीस नंबर 2459। तर्जुमा अबू रबी ज़हरानी, क़तीबा बिन सईद, अबूना, क़तादा, अबूज़रा, हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में दो गिरोह हो जाएंगे, तो उनमें से मारका फ़िरक़ा निकलेगा, इन ख़वारिज से वो जिहाद करेगा जो सबसे ज़्यादा हक़ के करीब होगा। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान, बाब ख़वारिज के ज़िक्र और उनकी ख़ुसूसियत के बयान में। हदीस नंबर 2460। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, अब्दुल्ली, दाऊद बिन नज़रा, हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों के इख्तिलाफ़ की वजह से उनमें से एक फ़िरक़ा मारका निकलेगा और दो गिरोहों में से उनको वो क़त्ल करेगा जो हक़ के ज़्यादा करीब होगा। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान, बाब ख़वारिज के ज़िक्र और उनकी ख़ुसूसियत के बयान में। हदीस नंबर 2461। तर्जुमा उबैदुल्लाह क़वारीरी, मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन सुफ़ियान, हबीब बिन अबी साबित, ज़हाक मशरिक़ी, हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ऐसे कौम का ज़िक्र फरमाया जो इख्तिलाफ़ के वक्त निकलेगी, उनको दो गिरोहों से जो हक़ के ज़्यादा करीब होगा वो क़त्ल करेगा। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान, बाब ख़वारिज को क़त्ल करने की गैब के बयान में। हदीस नंबर 2462। तर्जुमा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर, अब्दुल्लाह बिन सईद अशज, वकी, आमिश, क़सिमा, हज़रत सैयद बिन गफ़ला से रिवायत है कि हज़रत अली ने फरमाया, अगर मैं तुमसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बयान करूं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई, तो मुझे आसमान से गिर पड़ना ज़्यादा महबूब है इससे कि मैं वो बात कहूँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बयान फरमाई, और जब वो बात बयान करूँ जो मेरे और तुम्हारे दरमियान है तो जान लो कि जंग धोखाबाजी का नाम है। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, करीब आखिर ज़माना में एक कौम निकलेगी, नौमर और उनके अकल वाले बेवकूफ़ होंगे, बात तो सब मखलूक से अच्छी करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, लेकिन वो उनके गलों से ना उतरेगा, दीन से वो इस तरह निकल जाएंगे जैसा कि तीर निशाना से निकल जाता है। जब तुम उनसे मिलो तो उनको कत्ल कर देना, क्योंकि उनको कत्ल करने वाले को अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन सवाब होगा। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान, बाब ख़वारिज को कत्ल करने की गैब के बयान में। हदीस नंबर 2463। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम, ईसा बिन यूनुस, मुहम्मद बिन अबू बकर मुक़द्दमी, अबू बकर, नाफ़ा, अब्दाल रहमान बिन महदी, आमिश इस सनद के साथ भी इससे कबल हदीस मुबारका मरूए है। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान, बाब ख़वारिज को कत्ल करने की गैब के बयान में। हदीस नंबर 2464। तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा, जरीर, अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू करीब, ज़हीर बिन हरब, अबू मुआविया, आमिश। उसी हदीस की एक और सनद ज़िक्र की है, लेकिन इसमें यह नहीं है कि वो दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर निशाना से निकल जाता है। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान, बाब ख़वारिज को कत्ल करने की गैब के बयान में। हदीस नंबर 2465। तर्जुमा मुहम्मद बिन अबू बकर मुक़द्दमी, इब्न अबी अलैहि, हमाद बिन ज़ैद, क़तीबा बिन सईद, हमाद बिन ज़ैद, अबू बकर बिन अबू शीबा, ज़हीर बिन हरब, इस्माइल बिन अलैहि, अयूब, मुहम्मद, अबीदा, अली से रिवायत है कि हज़रत अली ने ख़वारिज का जिक्र किया तो फरमाया, उनमें एक आदमी नाक़िस हाथ वाला या गोश्त के लुथड़े की तरह हाथ वाला या औरत के पिस्तान जैसे हाथ वाला होगा, और अगर तुम फ़ख्र न करो तो मैं तुमसे बयान करूँ वो वादा जो अल्लाह ने उन लोगों को कत्ल करने का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी दिया। मैंने अर्ज़ किया, आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है? तो आपने फरमाया, हम रब काबा की कसम, हम रब काबा की कसम, हम रब काबा की कसम। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान, बाब ख़वारिज को कत्ल करने की गैब के बयान में। हदीस नंबर 2466। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, अबू अदी, इब्न उन, मुहम्मद बिन अबीदा। उसी हदीस मुबारका की दूसरी सनद ज़िक्र कर दी है। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान, बाब ख़वारिज को कत्ल करने की गैब के बयान में। हदीस नंबर 2467। तर्जुमा अबद बिन हमीद, अब्दुर्रज़ाक़ बिन हमाम, अब्दुल मलिक बिन अबी सुलेमान, सलमा बिन कहल, ज़ैद बिन वहब जहनी से रिवायत है कि वो इस लश्कर में शरीक था जो सैयदना अली की मियत में ख़वारिज से जंग के लिए चला। तो हज़रत अली ने फरमाया, ए लोगो,
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک قوم میری امت سے نکلے گی، وہ قرآن اس طرح پڑھیں گے کہ تم ان کی قرات سے مقابلہ نہ کر سکو گے، اور نہ تمہاری نماز ان کی نماز کا مقابلہ کر سکے گی، اور نہ تمہارے روزے ان کے روزوں جیسے ہوں گے۔ وہ قرآن پڑھتے ہوئے گمان کریں گے کہ وہ ان کے لیے مفید ہے، حالانکہ وہ ان کے خلاف ہوگا، اور ان کی نماز ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گی۔ وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانہ سے نکل جاتا ہے۔ ان سے قتال کرنے والے لشکر کو اگر یہ معلوم ہو جائے جو نبی کریم کی زبانی ان کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے، اسی عمل پر بھروسہ کر لیں، اور نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک آدمی کے بازو کی بانہا نہ ہوگی، اور اس کے بازو کی نوک عورت کے پستان کی طرح لوتھرا ہوگی، اس پر سفید بال ہوں گے۔ فرمایا تم معاویہ اور اہل شام سے مقابلہ کے لے جاتے ہوئے ان کو چھوڑ جاتے ہو کہ یہ تمہارے پیچھے تمہاری اولادوں اور تمہارے اموال کو نقصان پہنچائیں۔ اللہ کی قسم میں امید کرتا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حرام خون بہایا اور ان کے مویشی وغیرہ لوٹ لے۔ تم اور لوگوں کو چھوڑو اور ان کی طرف اللہ کے نام پر چلو۔ سلمہ بن کہل کہتے ہیں پھر مجھے زید بن واؤحب نے ایک منزل کے متعلق بیان کیا، یہاں تک کہ ہم ایک پل سے گزرے، اور جب ہمارا خورج سے مقابلہ ہوا تو عبداللہ بن واؤحب راسبی ان کا سردار تھا۔ اس نے اپنے لشکر سے کہا تیر پھینک دو اور اپنی تلواریں میانوں سے کھینچ لو، میں خوف کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ وہی معاملہ نہ ہو جو تمہارے ساتھ حرورہ کے دن ہوا تھا۔ تو وہ لوٹے اور انہوں نے نیزوں کو دور پھینک دیا اور تلواروں کو میان سے نکالا۔ لوگوں نے ان سے نیزوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور یہ ایک دوسرے پر قتل کیے گئے۔ ہم میں صرف 2 آدمی کام آئے۔ علی نے فرمایا ان میں سے ناقص ہاتھ والے کو تلاش کرو۔ تلاش کرنے پر نہ ملا تو علی خود کھڑے ہوئے یہاں تک کہ ان لوگوں پر آئے جو ایک دوسرے پر قتل ہو چکے تھے۔ آپ نے فرمایا ان کو ہٹاؤ، پھر اس کو زمین کے ساتھ ملا ہوا پایا۔ آپ نے علی و اکبر کہہ کر فرمایا اللہ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ تو پھر عبیدہ سلمانی نے کھڑے ہو کر کہا اے امیر المومنین، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا آپ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی؟ تو علی نے فرمایا ہاں، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی۔ یہاں تک عبیدہ نے 3 بار قسم کا مطالبہ کیا اور آپ نے 3 بار ہی اس کے لیے قسم کھائی۔ صحیح مسلم کتاب زکوۃ کا بیان، باب خورج کو قتل کرنے کی تو غیب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2468۔ ترجمہ ابو طاہر یونس بن عبدالعلی، عبداللہ بن وہب، عمرو بن حارث، بکیر بن اشج، بصر بن سعید بن عبید اللہ بن ابی رافع سے روایت ہے کہ حروری کے خروج کے وقت وہ حضرت علی کے ساتھ تھا۔ خورج نے کہا اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کلمہ تو حق ہے لیکن اس سے باطل کا ارادہ کیا گیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا حال بیان کیا تھا، میں ان لوگوں کی نشانیوں پہچان رہا ہوں۔ یہ زبان سے تو حق کہتے ہیں مگر وہ زبان سے تجاوز نہیں کرتا، اور حلق کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ مبغوض اللہ کے ہم یہی ہیں، ان میں سے ایک سیاہ آدمی ہے، اس کا ہاتھ بکری کے تھن یا پستان کے سر کی طرح ہے۔ پھر جب ان کو حضرت علی نے قتل کیا تو فرمایا کہ دیکھو، لوگوں نے دیکھا تو وہ نہ ملا، پھر کہا دوبارہ جاؤ، اللہ کی قسم میں نے جھوٹ بولا، نہ مجھے جھوٹ کہا گیا، 2 یا 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ پھر انہوں نے اس کو ایک کھنڈر میں پایا تو اس کو لائے یہاں تک کہ اسے حضرت علی کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عبید اللہ کہتے ہیں میں اس جگہ موجود تھا جب انہوں نے یہ کام کیا، اور حضرت علی نے ان کے حق میں یہ فرمایا۔ یونس نے اپنی روایت میں یہ زیادہ کیا ہے کہ مجھے بکیر نے کہا، مجھے ایک شخص نے ابن حنین سے روایت بیان کیا کہ اس نے کہا کہ میں نے اس اسود کو دیکھا۔ صحیح مسلم کتاب زکوۃ کا بیان، باب خورج کے مخلوق میں سب سے زیادہ برے ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2469۔ ترجمہ شیبان بن فروخ، سلیمان بن مغیرہ، حمید بن حلال، عبداللہ بن سامت، حضرت ابوذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عنقریب میرے بعد میری امت سے ایسی قوم ہوگی جو قرآن پڑھے گی لیکن وہ اس کے حلق سے متجاوز نہ ہوگا، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائے گی جیسا تیر نشانہ سے نکل جاتا ہے، پھر وہ دین میں نہ لوٹے گی۔ وہ مخلوق میں سب سے زیادہ شریر اور بدکردار ہوگی۔ آگے اس سند کی تحقیق فرمائی ہے جو ابن سامت نے کی۔ صحیح مسلم کتاب زکوۃ کا بیان، باب خورج کے مخلوق میں سب سے زیادہ برے ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2470۔ ترجمہ ابو بکر بن ابو شیبہ، علی بن مسہر سیبانی، یسیر بن دمرو، حضرت سہل بن حنیف سے روایت ہے کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خورج کا ذکر فرما رہے تھے، اور آپ نے مشرقی کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک قوم ہے جو اپنی زبانوں سے قرآن پڑھتی ہے لیکن وہ ان کے گلوں سے تجاوز نہیں کرتا، وہ دین سے اس طرح نکل جاتے ہیں جیسا کہ تیر نشانہ سے نکل جاتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب زکوۃ کا بیان، باب خورج کے مخلوق میں سب سے زیادہ برے ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2471۔ ترجمہ ابو کامل عبداللہ واحد سلیمان شیبانی، دوسری سند ذکر کی ہے، اس میں یہ ہے کہ اس سے اقوام نکلیں گی۔ صحیح مسلم
किताब ज़कूत का बयान। बाब ख़वारिज के मखलूक में सबसे ज़्यादा बुरे होने के बयान में। हदीस नंबर 2472। तर्जुमा अबू बकर बिन अबशीबा इसहाक़ यज़ीद बिन हारून अवाम बिन हुशब अब्वा सहाक़ शीबानी असीर बिन इमरू सहल बिन हनीफ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशरिक़ से एक कौम आएगी, उनके सर मंडे हुए होंगे। सही मुस्लिम। किताब ज़कूत का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनो हाशिम और अबद अलमतत व वगैरह के लिए ज़कूत की तहरीम बयान में। हदीस नंबर 2473। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज़ अनबरी शोबा मोहम्मद बिन ज़ियाद हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि हज़रत हुस्न बिन अली ने सदक़ा की खजूरों में से एक खजूर ले ली और उसे अपने मुँह में डाल लिया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थो इसको फेंक दो, किया तो नहीं जानता कि हम सदक़ा का माल नहीं खाते। सही मुस्लिम। किताब ज़कूत का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनो हाशिम और अबद अलमतत व वगैरह के लिए ज़कूत की तहरीम बयान में। हदीस नंबर 2474। तर्जुमा यही बिन यहया अबू बकर बिन अबू शीबा ज़हीर बिन हरब वकी शोबा। उसी हदीस की दूसरी सनद है, इसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे लिए सदक़ा हलाल नहीं। सही मुस्लिम। किताब ज़कूत का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनो हाशिम और अबद अलमतत व वगैरह के लिए ज़कूत की तहरीम बयान में। हदीस नंबर 2475। तर्जुमा मोहम्मद बिन बशार मोहम्मद बिन जाफ़र इब्न मसना अबू अदी शोबा हज़रत इब्न माज़ से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम सदक़ा नहीं खाते। सही मुस्लिम। किताब ज़कूत का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनो हाशिम और अबद अलमतत व वगैरह के लिए ज़कूत की तहरीम बयान में। हदीस नंबर 2476। तर्जुमा हारून बिन सईद एली इब्न वहब इमरू अबू यूनस जो कि मौली हैं हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने अहल की तरफ गया तो मैंने बिस्तर पर गिरी हुई एक खजूर पाई, मैंने उसे खाने के लिए उठाया, फिर मुझे खौफ हुआ कि वो सदक़ा की ना हो, लिहाजा मैंने उसे फेंक दिया। सही मुस्लिम। किताब ज़कूत का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनो हाशिम और अबद अलमतत व वगैरह के लिए ज़कूत की तहरीम बयान में। हदीस नंबर 2477। तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़े अब्दुर्रज़ाक़ बिन हमाम बिन मनबा हज़रत अबू हरीरा की रिवायत में से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं अपने अहल की तरफ लूटता हूँ तो अपने बिस्तर पर एक खजूर गिरी हुई पाता हूँ या अपने घर में तो उसको खाने के लिए उठाता हूँ, फिर मैं डरता हूँ कि वो सदक़ा की ना हो तो मैं उसे फेंक देता हूँ। सही मुस्लिम। किताब ज़कूत का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनो हाशिम और अबद अलमतत व वगैरह के लिए ज़कूत की तहरीम बयान में। हदीस नंबर 2478। तर्जुमा यही बिन यहया वकी सुफियान मंसूर तलहा बिन मसरफ हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर पाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये सदक़ा की ना होती तो मैं खा लेता। सही मुस्लिम। किताब ज़कूत का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनो हाशिम और अबद अलमतत व वगैरह के लिए ज़कूत की तहरीम बयान में। हदीस नंबर 2479। तर्जुमा अबू करीब अब्बासामा ज़ादा मंसूर तलहा बिन मसरफ हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ता में पड़ी हुई एक खजूर के पास से गुजरे तो फरमाया, अगर ये सदक़ा की ना होती तो मैं इसे खा लेता। सही मुस्लिम। किताब ज़कूत का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनो हाशिम और अबद अलमतत व वगैरह के लिए ज़कूत की तहरीम बयान में। हदीस नंबर 2480। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना इब्न बशार माज़ बिन हश्शाम क़तादा हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर पाई तो फरमाया, अगर ये सदक़ा की ना होती तो मैं इसे खा लेता। सही मुस्लिम। किताब ज़कूत का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औल के लिए सदक़ा का इस्तेमाल तर्क करने का बयान में। हदीस नंबर 2481। तर्जुमा
عبداللہ بن محمد بن اسما زبئی جبریہ مالک زہری عبداللہ بن نوفل بن حارث حضرت عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث سے روایت ہے کہ ربیعہ بن حارث اور عباس بن عبداللہ مطلب جمع ہوئے تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم اگر ہم دو نوجوانوں یعنی عباس بن عبداللہ مطلب اور فضل بن عباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجیں اور یہ دونوں جا کر آپ سے گفتگو کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عامل صدقات بنا دیں اور دونوں اسی طرح وصول کر کے ادا کریں جس طرح دوسرے لوگ ادا کرتے ہیں اور انہیں بھی وہی مل جائے جو اور لوگوں کو ملتا ہے۔ یہ بات ان دونوں کے درمیان جاری تھی کہ علی بن ابی طالب تشریف لے آئے، ان کے سامنے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے اس کا علی سے ذکر کیا تو علی نے فرمایا تم ایسا نہ کرو، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔ ربیعہ بن حارث نے ان کی بات سے اعراض کرتے ہوئے کہا اللہ کی قسم تم ہم پر حسد کرتے ہوئے کہہ رہے ہو اور اللہ کی قسم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل ہوا تو ہم نے اس پر آپ سے حسد نہیں کیا۔ حضرت علی نے فرمایا اچھا ان دونوں کو بھیجو، پس ہم دونوں چلے گئے اور علی لیٹ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حجرہ کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمارے کانوں سے پکڑا، پھر فرمایا تمہارے دل میں جو بات ہے ظاہر کر دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور ہم بھی داخل ہوئے اور آپ اس دن حضرت زینت بنت جہش کے پاس تھے۔ ہم نے ایک دوسرے سے گفتگو کی، پھر ہم میں سے ایک نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ سب سے زیادہ صلہ رحمی اور سب سے زیادہ احسان کرنے والے ہیں، اب ہم جوان ہو چکے ہیں، ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہمیں زکوٰۃ وصول کرنے کی خدمت پر مامور فرما دیں، ہم بھی اسی طرح ادا کریں گے جیسے اور لوگ آپ کے پاس آ کر ادا کرتے ہیں اور ہم کو بھی کچھ مل جائے گا جیسے اور لوگوں کو ملتا ہے۔ آپ کافی دیر تک خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے ارادہ کیا ہم دوبارہ گفتگو کریں اور حضرت زینب پردہ کے پیچھے سے مزید گفتگو نہ کرنے کا اشارہ فرما رہی تھیں، پھر آپ نے فرمایا کہ صدقہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں کیونکہ یہ لوگوں کا میل کچیل ہوتا ہے، میرے پاس محمی اور نوفل بن حارث بن عبدالمطلب کو بلاؤ اور وہ خمس پر مامور تھے۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے محمی سے کہا اس نوجوان فضل بن عباس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں تو اس نے نکاح کر دی، اور نوفل بن حارث سے فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دوں تو انہوں نے مجھ سے نکاح کر دی، اور محمی سے کہا کہ خمس سے ان دونوں کا اتنا مہر ادا کر دوں۔ زہری کہتے ہیں کہ میرے شیخ نے مہر کی رقم معین نہیں کی۔ صحیح مسلم کتاب زکوٰۃ کا بیان باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اول کے لیے صدقہ کا استعمال ترک کرنے کا بیان میں۔ حدیث نمبر 2482 ترجمہ ہارون بن معروف ابن وہب یونس بن یزید ابن شہاب عبداللہ بن حارث بن نوفل ہاشمی عبداللہ مطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبداللہ مطلب عباس بن عبداللہ مطلب بن ربیعہ فضل بن عباس۔ یہ حدیث بھی اسی طرح مروی ہے، کچھ تبدیلی اس طرح ہے کہ عبداللہ بن حارث بن نوفل الہاشمی سے روایت ہے کہ ربیعہ بن حارث اور عباس بن عبد المطلب نے عبد المطلب بن ربیعہ اور فضل بن عباس سے کہا کہ تم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ باقی حدیث گزر چکی، اس میں یہ ہے کہ حضرت علی نے اپنی چادر ڈالی اور لیٹ گئے اور فرمایا کہ میں بھی قوم میں صحیح رائے رکھنے والا ہوں، اللہ کی قسم میں اس جگہ سے نہ ہٹوں گا یہاں تک کہ تمہارے دونوں بیٹے تمہارے پاس اس پیغام کا جواب لے کر واپس نہ آ جائیں جو تم نے دے کر ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا پھر آپ نے ہم سے یہ فرمایا یہ صدقات لوگوں کا میل کچیل ہی ہوتے ہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں اور نہ اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ بھی کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم محمی بن جس کو میرے پاس بلا لاؤ، اور وہ بنی اسد کے آدمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال خمس کا حاکم بنایا تھا۔ صحیح مسلم کتاب زکوٰۃ کا بیان باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اول کے لیے صدقہ کا استعمال ترک کرنے کا بیان میں۔ حدیث نمبر 2483 ترجمہ قتیبہ بن سعید لیس محمد بن رمح لیس ابن شہاب عبید بن سباق ام المومنین حضرت جویریہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے تو فرمایا کچھ کھانا ہے تو انہوں نے عرض کیا نہیں، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس بکری کے گوشت کی ہڈی کے سوا کوئی کھانا نہیں جو میری آزاد کردہ باندی کو صدقہ میں ملی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے آؤ اس لیے کہ صدقہ تو اپنی جگہ پہنچ چکا ہے۔ صحیح مسلم کتاب زکوٰۃ کا بیان باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اول کے لیے صدقہ کا استعمال ترک کرنے کا بیان میں۔ حدیث نمبر 2484 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ امرون عاقد اسحاق بن ابراہیم ابن عینا زہری اسی حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب زکوٰۃ کا بیان باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اول کے لیے صدقہ کا استعمال ترک کرنے کا بیان میں۔
حدیث نمبر 2485 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ ابو کریب وکی محمد بن مسنا ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ قتادہ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت بریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت ہدیہ دیا جو اس کو صدقہ دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے صدقہ اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب زکوۃ کا بیان باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اول کے لیے صدقہ کا استعمال ترک کرنے کا بیان میں۔ حدیث نمبر 2486 ترجمہ عبید اللہ بن معاذ شعبہ محمد بن مسنا ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ حکم ابراہیم اسود حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گائے کا گوشت لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یہ وہی ہے جو بریرہ پر صدقہ کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس کے لیے صدقہ اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب زکوۃ کا بیان باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اول کے لیے صدقہ کا استعمال ترک کرنے کا بیان میں۔ حدیث نمبر 2487 ترجمہ زہیر بن حرب ابو کریب ابو معاویہ حشام بن روح عبداللہ الرحمن بن قاسم حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت بریرہ میں 3 خصلتیں تھیں، ان میں ایک یہ ہے کہ لوگ اس پر صدقہ کرتے تھے اور وہ ہمیں ہدیہ کر دیتی تھی۔ میں نے اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس پر صدقہ ہے اور تمہارے لیے ہدیہ ہے، تم اس سے خالی کرو۔ صحیح مسلم کتاب زکوۃ کا بیان باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اول کے لیے صدقہ کا استعمال ترک کرنے کا بیان میں۔ حدیث نمبر 2488 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ حسین بن علی زائدہ سماک عبداللہ الرحمن بن قاسم عائشہ محمد بن مسنا محمد بن جعفر عبداللہ الرحمن بن قاسم حضرت عائشہ سے اس سند کے ساتھ بھی اسی طرح مروی ہے۔ صحیح مسلم کتاب زکوۃ کا بیان باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اول کے لیے صدقہ کا استعمال ترک کرنے کا بیان میں۔ حدیث نمبر 2489 ترجمہ ابو طاہر ابن وہب مالک بن انس ربیعہ قاسم حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کی ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہمارے لیے اس کی طرف سے ہدیہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب زکوۃ کا بیان باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اول کے لیے صدقہ کا استعمال ترک کرنے کا بیان میں۔ حدیث نمبر 2490 ترجمہ زہیر بن حرب اسماعیل بن ابراہیم خالد حفصہ حضرت عطیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس صدقہ سے ایک بکری بھیجی تو میں نے اس میں سے کچھ سیدہ عائشہ کی طرف بھیج دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا نہیں سوائے اس کے جو نصیبہ نے اس کی طرف بھیجی تھی، تو آپ نے فرمایا وہ اپنی جگہ پہنچ چکی ہے۔ صحیح مسلم کتاب زکوۃ کا بیان باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ قبول کرنے اور صدقہ رد کر دینے کر بیان میں۔ حدیث نمبر 2491 ترجمہ عبداللہ الرحمن بن سلام جمحی ربی بن مسلم محمد بن زیاد حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کھانا لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے، پس اگر ہدیہ کہا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کھا لیتے اور اگر صدقہ کہا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے نہ کھاتے۔ صحیح مسلم کتاب زکوۃ کا بیان باب جو صدقہ لائے اس کے لیے دعا کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2492 ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ ابو بکر بن ابی شیبہ امرو ناقد اسحاق بن ابراہیم یحییٰ بن وکی شعبہ امرو بن مرہ عبداللہ بن اوفی عبید اللہ بن معاذ شعبہ امرو بن مرہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی قوم اپنا صدقہ لے کر آتی تو آپ فرماتے اے اللہ ان پر رحمت فرما۔ میرے والد ابو اوفی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ رحمت فرما ابی اوفی کی اولاد پر۔ صحیح مسلم کتاب زکوۃ کا بیان باب جو صدقہ لائے اس کے لیے دعا کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2493 ترجمہ ابن امیر عبداللہ بن ادریس حضرت شعبہ نے بھی اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی ہے، لیکن اس میں صلی اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم کتاب زکوۃ کا بیان باب زکوۃ وصول کرنے والے کو راضی رکھنے کا بیان جب تک وہ حرام مال طلب نہ کرے۔ حدیث نمبر 2494 ترجمہ
यही बिन यहया, हश्यम, अबू बकर बिन अबी शैबा, हिफ्स बिन गैस, अबू खालिद अहमर, मोहम्मद बिन मसना, अब्दुल वहाब, अबू अदी, अब्दुल अली, दाऊद, ज़हीर बिन हरब, इस्माइल बिन इब्राहिम, शुबी, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ज़कात वसूल करने वाला तुम्हारे पास आए तो चाहिए कि वो तुमसे इस हाल में लौटे कि वो तुमसे राज़ी हो। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान, बाब माह रमज़ान की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 2495। तर्जुमा यही बिन अयूब क़तीबा इब्न हज्जर हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दी जाता है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान, बाब माह रमज़ान की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 2496। तर्जुमा हरमला बिन यहया इब्न वहाब यूनुस इब्न शहाब इब्न अबी अनस हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान, बाब माह रमज़ान की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 2497। तर्जुमा मोहम्मद बिन हातिम वाओ अल-हलवानी याकूब अबी अन सालेह इब्न शहाब नाफा बिन अबी अनस अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ानुल मुबारक आता है। फिर आगे उसी तरह हदीस मुबारका बयान की। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान, बाब चंद देखकर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना और चंद देखकर ईद उल फितर करना और अगर बादल हों तो 30 दिन के रोज़े पूरे करना। हदीस नंबर 2498। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक नाफा हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक का जिक्र किया तो फरमाया, तुम रोज़ा रखो यहाँ तक कि चंद देख लो और इफ्तार ना करो यहाँ तक कि तुम चंद देख लो, और अगर मतला अबर आलूद हो तो तुम पर इसकी मिक़दार तादाद पूरी करना लाजिम है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान, बाब चंद देखकर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना और चंद देखकर ईद उल फितर करना और अगर बादल हों तो 30 दिन के रोज़े पूरे करना। हदीस नंबर 2499। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्वासामा उबैदुल्लाह नाफा हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक का जिक्र किया तो फरमाया, फिर अपने दोनों हाथों के साथ इशारा करके फरमाया, ये महीना इस तरह है और इस तरह है और इस तरह है। फिर तीसरी मरतबा अपने अंगूठे को बंद करके फरमाया कि चंद देखकर रोज़े रखो और इफ्तार ईद करो चंद देखकर, और अगर मतला अबर आलूद हो तो तुम पर 30 रोज़े की तादाद पूरी करना लाजिम है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान, बाब चंद देखकर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना और चंद देखकर ईद उल फितर करना और अगर बादल हों तो 30 दिन के रोज़े पूरे करना। हदीस नंबर 2500। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्वासामा उबैदुल्लाह नाफा हज़रत इब्न उमर ने इस सनद के साथ ये हदीस भी उसी तरह रिवायत की गई है।